So, hello everyone. Welcome to GIS with साहिल डे 4। तो अभी तक हमने GIS रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी। हमने देखा GIS क्या होता है, हमने रिमोट सेंसिंग्स देखा, हमने एक्टिव सेंसर्स, पैसिव रिमोट सेंसिंग्स और हमने फॉल्स कलर कंपोजिट्स, ट्रू कलर कंपोजिट्स और कल की क्लास में हमने प्रोजेक्शन कवर कर दिया है। तो चलिए आज की क्लास में हम एक क्यू जीआईएस पे हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करके देखेंगे कि आपका फॉल्स कलर कंपोजिट्स ट्रू कलर कंपोजिट्स कैसा होता है। और आज हम एक न्यू टॉपिक भी पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं डेम, DEM, विच इज कॉल्ड डिजिटल एलिवेशन मॉडल। तो चलिए क्विक रिकैप ले लेते हैं। सबसे पहले फॉल्स कलर कंपोजिट्स का और ट्रू कलर कंपोजिट्स का, ओके। देन हम शुरू करते हैं कि जीआईएस में हम उनको इम्प्लीमेंट करके कैसे देख सकते हैं, ओके। तो चलिए, आई थिंक आपको पीपीटी विजिबल है, ओके। तो आज का एजेंडा हमारा यही रहेगा, ट्रू कलर कंपोजिट्स, डेम्स एंड शेप फाइल्स। चलिए सबसे पहले देखते हैं आपका ट्रू कलर कंपोजिट। मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपको याद हो तो हमारा जो ट्रू कलर कंपोजिट होता है वो आपका RGB बैंड्स को मिला के बनता है, मतलब रेड बैंड, ग्रीन बैंड और ब्लू बैंड, विच इज कॉल्ड 432। R is called, red is called band 4, green is called band 3 and blue is called band 2। इन तीनों के कॉम्बिनेशन को कंबाइन करके हमारा RGB बैंड बनता है। जब हम तीनों बैंड्स को मिलाते हैं तो इमेज हमें एकदम वैसे ही दिखाई देती है जैसे कोई चीज हम अपनी आंखों से देखते हैं। सपोज सैटेलाइट वैसी ही इमेज कैप्चर करेगी, हम लोग वैसे ही इमेज देखेंगे जैसे हम अपनी आंखों से हम नेचुरल लुक किसी को हम देख सकते हैं। जस्ट लाइक वेजिटेशन हमको ग्रीन कलर में ही दिखाई देगी, वाटर हमको ब्लू में ही दिखाई देगा और सॉइल हमको ब्राउन या टैन कलर में ही दिखाई देगा। ठीक है, हम इसका यूज कर सकते हैं जनरल विजुअल इंटरप्रिटेशन के लिए, जस्ट लाइक अर्बन एरियाज, लैंड यूज, इन सब चीजों के लिए हम कर सकते हैं। ओके, सो ये था आपका ट्रू कलर। अब देखते हैं फॉल्स कलर कंपोजिट। तो फॉल्स कलर कंपोजिट में क्या होता है, हम बैंड को ना उनके नेचुरल ऑर्डर से हटा के एक नए ऑर्डर में ले आते हैं। हम उसमें एक नए बैंड को इंट्रोड्यूस करते हैं, हम एक नया कलर ले आते हैं विच इज कॉल्ड NIR, ओके, नियर इंफ्रारेड बैंड। हम NIR बैंड का यूज करते हैं। ठीक है, तो NIR मतलब क्यों यूज करा जाता है, बेसिकली क्या यूज है उसको यूज करने का। तो चलिए क्या होता है, मोस्टली मैं आपको बताता हूँ कि NIR के साथ प्रॉब्लम, मतलब हमारे पास ट्रू कलर के साथ क्या प्रॉब्लम आई थी जो हमको NIR का यूज करना पड़ा। तो देखिए क्या होता है, जो हमारी लाइट आती है ना, हमारी उसमें रेड लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगी, हमारी ब्लू लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगी और ग्रीन और NIR रिफ्लेक्ट होता है। बट क्या होता है, अगर हमको किसी चीज का पता लगाना है कि वो कितनी हेल्दी है, कितनी बेटर है, तो हम तो बस अगर हम ट्रू कलर में देखेंगे हम सबको ग्रीन ही दिखाई देगा। भले कोई डेड प्लांट है वो भी ग्रीन ही दिखाई देगा, हेल्दी है ग्रीन ही दिखाई देगा, मॉडरेट है ग्रीन ही दिखाई देगा। बट फॉल्स कलर में क्या होता है, हम चीजों को अलग अलग क्लासिफाई कर सकते हैं। वो बेसिकली हमें रेड कलर में दिखाई देगी। बेसिकली क्या होता है, जो आपकी जो बहुत ही अच्छे प्लांट्स है ना, जो बहुत ही हेल्दी प्लांट्स है, वो NIR कलर को बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट करेंगे। जो थोड़े वीक हैं वो थोड़ा कम रिफ्लेक्ट करेंगे। तो इन रिफ्लेक्टेंस की मदद से कौन कितना रिफ्लेक्ट कर रहा है, जो जितना ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगा उतना ब्राइट कलर दिखाएगा। तो हम उस ब्राइटनेस के हिसाब से हम क्लासीफाई कर सकते हैं, इस वजह से हम अपना फॉल्स कलर यूज करते हैं। तो देखिए क्या होता है, ट्रू कलर में हम RGB बैंड यूज करते हैं। बट क्या होता है, जब हम फॉल्स कलर के लिए बात करेंगे तो अब हम देखिए, मैं आपको पीपीटी में भी दिखाता हूं कि फॉल्स कलर में क्या होगा। बैंड कॉम्बिनेशन देखिए, ये तो हमारा सेम ही रहेगा, RGB ट्रू कलर तो सेम रहेगा। अब क्या होगा, जो आपका रेड कलर है ना, देखिए अब हमारा इसमें NIR कलर जुड़ जाएगा बस, और इसमें हम कुछ चेंज नहीं करेंगे। इसमें हम यूज करेंगे NIR रेड और ग्रीन बैंड्स, ब्लू बैंड हट जाएगा, NIR रेड और ग्रीन बैंड का हम इसमें यूज करेंगे। ओके, तो चलिए एक प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करके देखते हैं कि हम चीजों को कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं। अगर हमको एज ए रास्टर डेटा डाउनलोड करना है तो आज की क्लास में हम दो चीजें यूज करेंगे। सबसे पहला, हम एक लैंडसेट सैटेलाइट और सेंटिनल-2, ये मैंने आपको दोनों चीजें बताई थी। तो हम लैंडसेट के लिए डेटा डाउनलोड करते हैं USGS अर्थ एक्सप्लोरर से, ठीक है, आई थिंक। और सेंटिनल के लिए हम यूज करते हैं कॉपरनिकस। ये हमारी दो वेबसाइट्स हैं। तो चलिए, जैसे अब हमको ट्रू कलर फॉल्स कलर को इमेजिन करना है, हमको विजुअलाइज करके देखना है, तो हम सेंटिनल सैटेलाइट से कॉपरनिकस वेबसाइट पे जाके हम सेंटिलाइट सैटेलाइट का डेटा उठाएंगे।
ओके, सो हमारी वेबसाइट का नाम है कॉपरनिकस। हम वहाँ पे जाते हैं और डेटा उठाते हैं। तो आप वहाँ पे डायरेक्टली कॉपरनिकस में चलिए, मैं आपको एक बार विजुअलाइज भी करा देता हूँ कॉपरनिकस का। एक सेकेंड रुकिएगा। ठीक है, तो सिंपली आप क्या करिएगा, आप कॉपरनिकस पे जाइएगा और वहां पे मैं आपको चाहे डेटा यहाँ पे लिंक में दे दूंगा ताकि आप उसको यूज कर सके। मैं कॉपरनिकस का डेटा डायरेक्टली QGIS में, आपके पास, आई होप आप सबके पास QGIS है। अगर आपके पास QGIS नहीं है तो आप डायरेक्टली QGIS डाउनलोड कर सकते हैं। सो बेसिकली आप डायरेक्ट क्रोम पे लिख दीजिएगा QGIS डाउनलोड, आपका वो सिंपल वहां से डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो जब एक बार QGIS आपका डाउनलोड हो जाएगा तो वो आपको ऐसा इंटरफेस उसका दिखाई देगा। ओके, ये आपका QGIS का इंटरफेस है। तो अब क्या होता है, अब हमको, ये आपका QGIS है, ठीक है। अब हमें इसमें चीजों को विजुअलाइज करना है। सो बेसिकली ये आपका XYZ टाइल्स है। बेसिकली इसमें आपके डिफरेंट डिफरेंट आपको मैप्स दिखाई देंगे। देखिए, ओपन स्ट्रीट मैप आपने सुना होगा, OSM लेयर्स, गूगल मैप्स, और ये ग्लोबल टेरेन। बेसिकली ये तो सिर्फ लिमिटेड है, हम इसमें बहुत सारी चीजें यूज कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अब इसको हम देखने का ट्राई करते हैं, हम चीजों को कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले क्या करिए, रुकिए पहले इसको हटा देते हैं। आप कहीं सिंपली राइट क्लिक करिए, यहां पे आप सिंपली राइट क्लिक करिए और ये यहां पे आपका एक लेयर पैनल दिखाई देगा, लेयर पैनल, इसको ऑन कर लीजिएगा। सो बेसिकली ये आपका यहाँ पे एक लेयर पैनल आ गया है, ठीक है। अभी मैं यहां से सब चीजें हटा दे रहा हूं, आपका लेयर पैनल यहां से आ गया है, ठीक है। अब लेयर पैनल की मदद से क्या आप करेंगे, आपको लेयर्स को ऐड करना होता है। सो बेसिकली क्या है, मैं डेटा ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूं सेंटिनल से, कॉपरनिकस वेबसाइट पे जाके। तो मैं आपको वो डेटा यहाँ पे डाल के दिखाता हूँ कि वो डेटा एक्चुअल में दिखता कैसा है। फिर हम उस पर फॉल्स कलर कंपोजिट और ट्रू कलर कंपोजिट करके देखेंगे कि एक्चुअल में हो क्या है, कैसे होता है। ओके, सो चलिए ओके, सो ये आपके, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपके डिफरेंट डिफरेंट बैंड्स का डेटा है। ये देख रहे हैं आप, बैंड 4, बैंड 3, बैंड 2, बैंड 8। सो RGB के लिए ये आपका रेड बैंड, ये ग्रीन बैंड, ये ब्लू बैंड, और बैंड 8 मतलब नियर इंफ्रारेड बैंड, ठीक है। ये आपके डिफरेंट डिफरेंट बैंड्स हो गए। तो जब इन बैंड्स के लिए आपकी एक इमेज है, आपको ऐसे दिखाई दे रही है। अब देखिए, अब हम विजुअलाइज करते हैं कि आपका ट्रू कलर कंपोजिट कैसा होता है। सो बेसिकली ट्रू कलर कंपोजिट आपका क्या है, जब आप RGB बैंड को मिलाते हैं तो आपकी आपको इमेज कैसे दिखाई देगी, बेसिकली वैसी इमेज दिखाई देगी जैसे आप अपनी आंखों से उसको देख सकते हैं। सो देखिए, उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप यहाँ पे जाइए, रास्टर, रास्टर पे क्लिक करिए, मिसलेनियस पे क्लिक करिए और बिल्ड वर्चुअल रास्टर पे आ जाइए। अब आपको सबसे पहले एक ट्रू कलर कंपोजिट बनाना है। तो ट्रू कलर कंपोजिट के लिए चलिए हम देखते हैं, आपको पहले इनपुट लेयर सेलेक्ट करनी है। सो ट्रू कलर कंपोजिट के लिए हमें कौन कौन से बैंड चाहिए, 4, 3, 2। ओके, सो 4, 3 ये चाहिए, ठीक है। आपको ये सब कुछ चाहिए, कोई दिक्कत इसमें? हमने 3 बैंड सेलेक्ट कर लिया और ओके कर लिया, ठीक है। हमारे पास 3, अब आप यहाँ पे इस पे क्लिक कर दीजिएगा, पुट प्लेस ईच इनपुट फाइल इनटू अ सेपरेट बैंड। बेसिकली क्या होगा, हमको अलग अलग फाइल के लिए अलग अलग बैंड दिख जाएगा, विच इज गुड फॉर विजुअलाइजेशन, और कुछ नहीं है। अब मैंने सिंपल इसको रन कर दिया।
ओके, तो रन करने के बाद अब आप देखिए आपके पास ये कोई वर्चुअल करके बन के आया है। तो अभी मैं सारी चीज़ों को बंद कर देता हूँ और सिर्फ उसी को विजुअलाइज करता हूँ। ये देखिए, ये आपको एक इमेज दिखाई देगी आपकी रियल आंखों से। बेसिकली ये आपका देहरादून की लैंड का डेटा है। सो बेसिकली ये आपका RGB, ये आपका एक ट्रू कलर कंपोजिट है। ये डार्क ग्रीन देख रहे हैं, ये आपका थोड़ा जंगल वाला पार्ट है। ये आपके थोड़े ये वाइट है, ये आपका हिली एरिया है, मतलब ये पहाड़ वाला है। ये डार्क ग्रीन आपका एकदम हिली, मतलब हम कह सकते हैं जंगल वाला एरिया है, फॉरेस्ट एरिया। तो यहाँ से आप RGB से आपने ये वाली चीजें सेलेक्ट कर ली। ओके, सो मैं इसको चाहे, इसमें कोई अभी तक कोई डाउट है कि हम कैसे करते हैं? आई थिंक ये आपको क्लियर होगा कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। ट्रू कलर कंपोजिट अगर हमको बनाना है तो हम कैसे करेंगे? बेसिकली हम डेटा से सिर्फ RGB सेलेक्ट करेंगे और हम उसको कर देंगे। ठीक है, मैं इसको रीनेम कर देता हूँ और ट्रू कलर कंपोजिट कर देता हूँ, TCC। ठीक है, अब चलिए, अब हम इसको फॉल्स कलर कंपोजिट में देखने का ट्राई करते हैं कि हम इसको फॉल्स कलर कंपोजिट में कैसे देख सकते हैं। सो फॉल्स कलर कंपोजिट में देखने के लिए या एक काम करिए, अभी इसको रिमूव करते हैं और रास्टर, मिसलेनियस, बिल्ड वर्चुअल रास्टर। इनपुट में हम सारी चीजें सेलेक्ट कर लेते हैं एक बार। into a separate band और this, ये आपका बन के आ गया है। ओके, अब हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें हम NIR का यूज करेंगे। इस बार हम क्या करेंगे, NIR बैंड का यूज लाएंगे। तो आप इस पे राइट क्लिक करिए, प्रॉपर्टीज में जाइए। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, प्रॉपर्टीज में जाके सिंबोलॉजी में आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अलग अलग चीजें आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। बैंड्स आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। रेड बैंड आपका बैंड देखो, अब रेड बैंड आपका क्या होता है, RGB 432। सो रेड बैंड आपका 4 होता है, 4 आपका फर्स्ट प्लेस पे है, तो बैंड 1। ग्रीन बैंड आपका होता है G, यस, मतलब 3। 3 आपका कौन से नंबर पे है, सेकंड नंबर पे, तो बैंड 2। ब्लू बैंड आपका क्या होता है, B बैंड, ओके, मतलब थर्ड, और आपका ये किस पे है, सेकंड थर्ड प्लेस पे, मीन्स फर्स्ट 2 एंड 3। ये क्लियर है? अब हम क्या करते हैं, अब हम इंस्टेड ऑफ अब हम यहाँ पे NIR बैंड इंट्रोड्यूस करते हैं। तो NIR बैंड हमारा, हम ब्लू को हटा के NIR बैंड ले आएंगे। तो NIR बैंड हमारा कौन से नंबर पे है, 4th नंबर पे है। सो इंस्टेड ऑफ ब्लू हम यहाँ पे 4 कर देंगे और हम ओके कर देंगे। सो ये देखिए, ये है अब आपकी NIR बैंड के साथ इमेज। मतलब ये आपका फॉल्स कलर कंपोजिट है। इसमें अब आप देख सकते हैं, देखिए डार्क ब्लू, ये थोड़ा लाइट ब्लू, ये आपसे आपको एक फॉल्स कलर कंपोजिट का पता चल जाता है। सो ये एक बेसिक सा आपका एग्जांपल था ट्रू कलर कंपोजिट एंड फॉल्स कलर कंपोजिट के साथ, कि हम चीजों को कैसे कैसे कर सकते हैं। ओके, सो चलिए, ये अभी आपका यहीं पे, मैं आपको वापस से PPT दिखाता हूँ। बेसिकली ये मेरा एक सिंपल सा था कि हम आपको ट्रू कलर कंपोजिट और फॉल्स कलर कंपोजिट में हम कैसे दिखा सकते हैं। डेटा आपको सेंटिनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या मैं बायो में एक डेटा डाल दूंगा आपको सेंटिनल सैटेलाइट से, जो कि डाउनलोड करा हुआ है। ठीक है, बेसिकली अगर आपको सेंटिनल से चाहिए तो आपके लिए वेबसाइट है कॉपरनिकस। अगर आपको लैंडसेट से चाहिए तो उसके लिए वेबसाइट है आपकी USGS अर्थ एक्सप्लोरर। मैं उस पर भी एक छोटी सी वीडियो बना दूंगा पता लगाने के लिए कि हम कैसे कैसे डेटा डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सो हमने ये देख लिया। अब हम एक नई चीजें पढ़ने का ट्राई करते हैं, सिंपल सी। सपोज आपने कोई शेप फाइल बनाई या आपने कोई वेक्टर फाइल बनाई। तो सबसे पहले शेप फाइल होती क्या है? आप जानते हैं कि शेप फाइल एक्चुअल में है क्या? ओके, सो शेप फाइल आपकी एक वेक्टर डेटा फॉर्मेट है। शेप फाइल आपका एक वेक्टर डेटा फॉर्मेट है, जो कि ArcGIS, QGIS में स्पेशल डेटा स्टोर करने के लिए होता है।
सो शेप फाइल आपकी एक वेक्टर डेटा फॉर्मेट है जो कि ArcGIS, QGIS में स्पेशल डेटा स्टोर करने के लिए यूज होता है। तो ये एक सिंगल फाइल नहीं होती है। जब भी आप कोई एक शेप फाइल बनाते हो तो उसके साथ मल्टीपल फाइल्स कलेक्ट होके एक साथ आती हैं। ठीक है, जब भी आप QGIS में कोई भी शेप फाइल बनाओगे तो वो एक सिंगल फाइल नहीं बनेगी। जब आप उसको कहीं पे सेव करेंगे तो उसके साथ 6 या 7 फाइल कंबाइन होके आपको एक साथ दिखाई देंगी। तो आज का एजेंडा यही है, हम उन 6 या 7 फाइल को पढ़ेंगे कि वो 6 या 7 फाइल क्या क्या हो सकते हैं। सो चलिए पहले हम कुछ चीज बनाने का ट्राई करते हैं। ओके, सो अभी इसको हम बंद कर देते हैं। तो चलिए हम एक OSM की लेयर यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। आपकी OSM है, ओपन स्ट्रीट मैप। ओके, तो चलिए इंडिया की तरफ चलते हैं थोड़ा। तो हम कोई भी एक एरिया पकड़ लेते हैं। सपोज हम ले लेते हैं मुजफ्फर। बेसिकली आई बिलोंग फ्रॉम मुजफ्फरनगर। सो हमने यहाँ पे मुजफ्फरनगर में जूम कर लिया है, हम मुजफ्फरनगर के अंदर आ गए हैं। ओके, सपोज यहाँ पे पकड़ लेते हैं, ये कंपनी बाग, ये हमारे यहाँ कंपनी गार्डन है। चलो, तो अब हम एक शेप फाइल बनाने का ट्राई करते हैं कि हम लोग शेप फाइल बनाते कैसे हैं। सो जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमारे वेक्टर फॉर्मेट कितने तरीके के होते हैं, वेक्टर और रास्टर होता है। तो वेक्टर हमारा कितने तरीके का होता है, पॉइंट, लाइन एंड पॉलीगन। सो अब हम यही चीज बनाने का ट्राई करते हैं कि हम पॉइंट, लाइन एंड पॉलीगन की शेप बना कैसे सकते हैं। सो बेसिकली आप क्या करिए, लेयर में जाइए, क्रिएट लेयर करिए और न्यू शेप फाइल लेयर करिए। ठीक है, अब आपको फाइल का क्या नाम रखना है, सपोज फाइल का नाम रखना है आपको पॉइंट। ज्योमेट्री कितने तरीके की हो सकती है, पॉइंट, लाइन एंड पॉलीगन। सो सपोज मेरे को पॉइंट ड्रॉ करने हैं। ठीक है, और ये है आपकी फील्ड्स कि आपको फील्ड का वहां पे देना है। ओके, सपोज मैं फील्ड बनाना चाहता हूँ पॉइंट। सपोज एक घर है या पॉइंट एक पोल है, तो हम पोल का एग्जांपल लेके चलते हैं। पोल एज अ पॉइंट, तो पोल की क्या क्या फील्ड के अंदर क्या क्या डेटा हो सकता है, पोल की क्या क्या चीजें हो सकती हैं। सपोज पोल की आईडी हो सकती है। ठीक है, एम आई ऑडिबल? ओके, सो जो आईडी है वो आपकी इंट तरीके की हो सकती है। वेट, ओके, आप पोल का हम नेम दे देते हैं, एक ही बात है, आईडी दीजिए। सपोज हमने दी आईडी पोल की, ओ आईडी ऑलरेडी हमारा है यहाँ पे, तो हम पोल का नेम दे देते हैं। सपोज पोल का नेम, जो नेम होता है वो आपका किस फील्ड का होना चाहिए, सपोज वो आपका टेक्स्ट टाइप का होना चाहिए। और ऐड टू फील्ड लिस्ट करके यहाँ पे नेम आ गया। और पोल का क्या क्या हो सकता है, पोल का नेम हो गया, पोल की लोकेशन हो गई, पोल का नंबर हो गया। ये 3 फील्ड्स हमने पोल के लिए ऐड कर दी और सिंपल ओके कर दिया। या वेट, जब आप, चलिए ठीक है, ये हमने पोल के लिए 3 चीजें स्टोर कर दी। अब हमारा यहाँ पे पॉइंट बन गया। अब हम इसको हमें क्रिएट करना है। अब हमने पॉइंट की लेयर तो बना ली, बट अभी तक हमने पॉइंट्स क्रिएट नहीं करे। तो हम क्या करेंगे, सिंपल आप यहाँ पे ये पेंसिल जैसा देख रहे हैं, ये जो पेंसिल बनी हुई आ रही है टॉगल एडिटिंग करके, सिंपल आपको इस पर टैप करना है। तो देखिए जब आप इस पर टैप कर रहे हैं तो ये 2 ऑप्शंस आपके ऑन हो जा रहे हैं। सबसे पहला आपका ऑप्शन जो आएगा वो आपका आएगा ऐड पॉइंट फीचर का, और ये वर्टेक्स टूल। तो ऐड पॉइंट फीचर मतलब हमको पॉइंट फीचर क्रिएट करना है। तो पेंसिल पे टैप करिए, ये वाला एक्टिवेट हो जाएगा, इस पे टैप करिए। अब आप ये देखिए, अब आप कहीं भी यहाँ पे पॉइंट फीचर बना सकते हैं। सपोज एक पॉइंट फीचर मैंने इस पे यहाँ पे टैप करा। अब देखो जैसे मैंने टैप करा, अब मैंने 3 चीजें डालनी पड़ेंगी। सपोज आईडी है इसकी 1, इस पोल का क्या नेम है,
सपोज पोल का नेम है ए, लोकेशन क्या है पोल की, सपोज कोई भी लोकेशन दे देते हैं, सपोज ए इसकी, या लोकेशन दे देते हैं हम कंपनी बाग, और पोल का नंबर क्या है, सपोज पोल का नंबर है नंबर 10th नंबर का, ये आपका पोल है। ओके कर दिया। तो आपने ये वाला यहाँ पे एक पॉइंट क्रिएट करा। सपोज मैं एक और पॉइंट क्रिएट करना चाहता हूँ, सपोज यहाँ पे, सो मैं सिंपली यहाँ पे टैप करूंगा, फिर से दूसरी आईडी है ये, नेम है इसका बी, लोकेशन भी सपोज ये भी कंपनी बागी है, और नंबर है सपोज ये 11th नंबर का है। सो मैंने यहाँ पे ये दो पोल आपके क्रिएट कर लिए, और क्या मैं कह सकता हूँ, ये यहाँ पे मेरे दो पॉइंट क्रिएट हो गए हैं। ओके, आई थिंक इतने में अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। सो मैंने यहाँ पे आपके पॉइंट क्रिएट करे। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो पॉइंट है ना, ये मैं कहीं सेव कर लेता हूँ अपने फाइल्स में। सपोज आप इस पर राइट क्लिक करेंगे और आप यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे एक्सपोर्ट। ओके, सेव फीचर एज, आपको सपोज किस नाम से ये फाइल सेव करनी है, सपोज पॉइंट्स के नाम से आपको ये फाइल सेव करनी है। ओके, और कहाँ सेव करनी है हम ये भी देख लेते हैं। सबसे पहले मैं डेस्कटॉप पे इसको सेव कर लेता हूँ। ओके, ये यहाँ पे आपकी पॉइंट्स नाम से एक फाइल सेव हो जाएगी, और मैं ओके कर देता हूँ। ये देखिए, ये शेप फाइल की तरह सेव हो रही है इस पाथ पे, point.shp, shp मीन्स शेप फाइल। तो जैसे ही मैं ओके करता हूँ, ये जो आपके पॉइंट है ना, ये देखिए ये सेफली मेरे सिस्टम में स्टोर हो गए। तो सिमिलरली अब मैं क्या करूँगा, अब मैं जैसे यहाँ पे मैंने पॉइंट बना लिया, अब मैं लाइन बनाऊंगा। तो लाइन बनाने के लिए मैं सेम क्या करूँगा, मैं लेयर पे जाऊँगा, क्रिएट लेयर करूँगा, न्यू शेप फाइल लेयर करूँगा, और सपोज इस बार मेरे को लाइन बनानी है, तो मैं नाम दे देता हूँ लाइन। ज्योमेट्री क्या होती है, पॉइंट, लाइन, पॉलीगन, तो लाइन। ओके, फील्ड अब हम देना शुरू करते हैं। अब सपोज लाइन मतलब एक रिवर है, तो रिवर का क्या नाम हो सकता है, रिवर का एक नेम हो सकता है, रिवर की लोकेशन हो सकती है। ओके, मैंने कर दिया डन। The layer already exists. Are you to override the existing layer? ओके, तब हम लाइन बनाएंगे। अब हम लाइन हमने बना ली, तो हम सिंपल क्या करेंगे, पेंसिल पे टैप करेंगे, ये आपका एडिटिंग ऑन हो जाएगा। हम अब लाइन फीचर ऐड करेंगे। अब क्या करेंगे, आप सिंपल एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। एक जगह टैप करिए, ये देखिए ये आपकी अलग अलग, ये आपकी एक लाइन हो गई, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। सिमिलरली ऐसे लाइन पे टैप करिए, इस पे जाइए, एक जगह कर दीजिए, और ये एक, ये दो, तीसरी, ये आप ऐसे अपनी डिफरेंट डिफरेंट लाइन बना सकते हैं। ये आपकी एक हो गई, तो इस लाइन की आईडी क्या हो गई आपकी 1। ये आपकी कौन सी हो गई, सपोज ए बी हमने इसका नाम दे दिया, और लोकेशन इसकी क्या है, MZN दे देते हैं। ये आपने हमारी एक लाइन लेयर क्रिएट हो गई। अब सिमिलरली सबको हमको एक पॉलीगन बनाना, तो वही क्रिएट लेयर, न्यू शेप फाइल लेयर, नाम आप दे दीजिए इसका पॉलीगॉन। ज्योमेट्री टाइप आप इसकी क्या दे सकते हैं, पॉलीगॉन दे सकते हैं। पॉलीगन का वही नेम दे देते हैं सिर्फ हम, ऐड टू फील्ड लिस्ट। ओके, अब आपको पॉलीगन क्रिएट करना है, इस पे जाइए, पेंसिल पे टैप करिए, ऐड पॉलीगन। सो सिमिलरली ये देखिए आप ये एक पॉलीगन क्रिएट कर सकते हैं। ये आपका पॉलीगन आ गया, जिसकी आईडी है 1 और नेम है सपोज कंपनी भाग। सेव।
तो अब देखिए मैंने आपको तीनों चीज़ें बता दिया कि हम तीनों चीज़ें QGIS में हम कैसे कर सकते हैं। अब देखिए मैंने इसमें अब हम मेरे को इसका डेटा देखना है। मैंने डेटा फीड करा ना, सबसे पहले मैंने पॉइंट का डेटा फीड करा। पॉइंट के डेटा में मैंने क्या डाला, आईडी नेम, ऐसे ही लाइन में भी डाला आईडी नेम, पॉलीगन में भी डाला मैंने। अब मेरे को उसको देखना है, तो आप कैसे देखेंगे आप उसको? सपोज मेरे को सबसे पहले पॉइंट को विजुअलाइज करना है, तो राइट क्लिक करिए और आपको यहाँ पे एक चीज दिखाई देगी, ओपन एट्रीब्यूट टेबल। सो देखिए ये आपका पॉइंट का डेटा आ गया। ओके, ये पॉइंट का डेटा आ गया है यहाँ पे। सिमिलरली सपोज मेरे को अब लाइन का देखना है, राइट क्लिक ओपन एट्रीब्यूट टेबल, ये लाइन का डेटा आ गया है यहाँ पे। आप यहाँ से इनको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली देखिए जब मैं इस पर टैप कर रहा हूँ ना, तो लाइन आपकी येलो हाईलाइट हो जा रही है। सपोज मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, पॉलीगन के लिए देखिए, अब आप पॉलीगन के लिए राइट क्लिक ओपन एट्रीब्यूट टेबल, देखिए जब मैं इस पे ऐसे टैप करूंगा तो हाईलाइट हो जाएगा। ये देखिए ये हाईलाइट हो गया येलो कलर में। ओके, सो ये है बेसिकली। अब देखिए अब क्या हुआ है, जब मैंने इन चीज़ों को ओके सेव कर लिया। अब आप क्या देखेंगे, आप सिमिलरली ये प्रोसेस फॉलो कीजिए। अब जहाँ पे आप अपनी डेटा को सेव कर रहे हैं ना, आप एक बार उस वाले लोकेशन पे जाइएगा जहाँ पे आपने, जैसे मैंने आपको बताया ना, आपने पॉइंट के लिए क्रिएट लेयर करा, फिर आपने उसको अपने सिस्टम में कहीं जाके सेव करा, जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया। तो आप एक बार उस वाले पाथ पे जाके देखिएगा, ठीक है। सो सपोज एक बार मैं भी उस पाथ, जब आप उस पाथ पे जाएंगे ना, तो आप देखेंगे आपको अलग अलग लेयर मिलेंगी वहीं पे। ओके, सो देखिए जब आप पॉइंट पे जाएंगे ना, तो आपको वहां पे काफी सारी फाइल्स मिलेगी पॉइंट के लिए। आप देखेंगे आपको वहां पे मिलेगा पॉइंट्स डॉट एस एच पी, पॉइंट्स डॉट एस एच एक्स, पॉइंट्स डॉट CPG, DBF, PRJ, QMD, आपको इतनी सारी फाइल्स मिल जाएंगी पॉइंट्स पॉइंट्स के लिए। ओके, ओ आई थिंक एक प्रॉब्लम हो गई है, शायद मैंने QGIS आप सबके साथ शेयर नहीं किया। ओके सॉरी, ओके फिर से बताना पड़ेगा आई थिंक मेरे को, मैं शायद स्क्रीन नहीं शेयर करी है मैंने, प्रॉब्लम हो गई है। ओके फिर से देख लेते हैं एक बार वेरी फास्ट। सपोज आपको ओके, सो ये आपको QGIS की आई थिंक नाउ अभी स्क्रीन दिख रही है, ठीक है। मैं इसको भी ऑफ कर देता हूँ। ओके, ये सिंपल आपकी QGIS की स्क्रीन है। ये ओपन स्ट्रीट मैप देख रहे हैं आप, XYZ टेल्स में। मैंने इस पर डबल क्लिक करा तो मेरी ये ओपन स्ट्रीट मैप खुल के आ गई। अब मैं किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे चला जाता हूँ, सपोज मैं मुजफ्फरनगर में आ जाता हूँ, बिकॉज आई बिलोंग्स टू मुजफ्फरनगर। अब मेरे को यहाँ पे डेटा ऐड करना है। मैंने आपको जैसे वेक्टर में बताया था, पॉइंट होता है, लाइन होता है, पॉलीगन होता है, ठीक है। अब मेरे को वो यहाँ पे चीज़ें ड्रॉ करनी है, तो मैं वो ड्रॉ कैसे करूँगा? तो आप सिंपली लेयर पे जाइएगा, क्रिएट लेयर करिएगा, न्यू शेप फाइल लेयर करिएगा। फाइल नेम में आप सपोज आपको पॉइंट्स ड्रॉ करना है, पॉइंट्स पे जाइएगा। ज्योमेट्री टाइप आपकी हो गई है पॉइंट, ठीक है। अब सपोज आपको कोई फील्ड का नाम देखना है, पॉइंट की क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। पॉइंट का नेम हो सकता है, ऐड टू फील्ड लिस्ट। पॉइंट का नेम, पॉइंट का नंबर, पॉइंट का नंबर हो सकता है। पॉइंट आपका लाइक पोल मान लेते हैं, पोल का नेम, पोल का नंबर। ओके, आपके पॉइंट्स में दो चीजें बन गई, हमने नेम बनाया, नंबर बनाया। अब क्या करिए, पॉइंट्स की लेयर तो बन गई, बट अब हम यहाँ पे हमने पॉइंट ऐड नहीं करा, तो हम ऐड करेंगे। तो ये पेंसिल जैसा आइकन देख रहे हैं, इस पेंसिल जैसे आइकन पे क्लिक करिए और ये आपका आ जाएगा ऐड पॉइंट फीचर पे टैप करिए और सिंपल स्क्रीन पे कहीं भी टैप कर दीजिए। तो आईडी क्या होगा, ये 1, नेम क्या होगा पॉइंट का A, और नंबर क्या हो गया, सपोज कोई भी नंबर दे दीजिए और ओके कर दीजिए। ये देखिए आपको पॉइंट क्रिएट हो गया। सपोज दूसरा पॉइंट क्रिएट करना है तो कहीं भी इस कर्सर को ले जाइए और कहीं भी सिंगल टैप कर दीजिए, ऐसे खुल के आ जाएगा। आईडी हो गई 2, नेम हो गया B, सपोज नंबर हो गया इसका 10। ये आपके यहाँ पे 2 पॉइंट क्रिएट हो गए। सिमिलरली अगर मेरे को लाइन क्रिएट करनी है तो क्रिएट लेयर, न्यू शेप फाइल लेयर,
और मेरे को क्रिएट करनी है, सपोज लाइन क्रिएट करनी है, जिसका ज्योमेट्री टाइप क्या होना चाहिए, लाइन स्ट्रिंग होना चाहिए। ओके, सो लाइन का भी हम नेम दे देते हैं फील्ड में, लाइन मतलब एक रिवर मान लेते हैं और नंबर दे देते हैं। ये आपका लाइन बन गई है। अब लाइन पे टैप करिए, पेंसिल पे क्लिक करिए और ऐड लाइन पे, इस पे अब आप अपनी एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे। एक बार टैप करिए कहीं भी और सपोज लाइन की आईडी 1, नेम हो गया ए और नंबर हो गया 1 2। ये आपकी एक लाइन बन गई। सपोज एक लाइन आपकी यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ मैं, सिंगल एक टैप और नीचे आते रहिए, रेड रेड देख रहे हैं, ये आपकी एक लाइन बन गई। आईडी हो गई 2, नेम हो गया बीबी और नंबर हो गया इसका 15। ये आपकी दो लाइन लेयर, 2 पॉइंट बना दिए, 2 लाइन बना दी। अब हम पॉलीगन बनाते हैं, तो लेयर पे करिए, क्रिएट लेयर, न्यू शेप फाइल लेयर, पॉलीगन अब हमको बनाना है। ओके, सो ज्योमेट्री टाइप क्या हो गया, पॉलीगन हो गया है। सो वही हम दे देते हैं, सपोज नेम और नंबर। अब हमको पॉलीगन क्रिएट करना है, तो वही पेंसिल पे टैप करिए, क्रिएट पॉलीगन। सो कहीं भी एक सिंगल टैप और पॉलीगन बनना आपका शुरू हो गया, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये आपका एक पॉलीगन बन गया, जिसकी आईडी सपोज 1 है, नेम इसका गार्डन है और नंबर सपोज है 12th नंबर का गार्डन। ओके, ये तीनों चीज़ें बन गई है। ओके, अब देखिए, अब इस पर आप सपोज राइट क्लिक करेंगे और आप ओपन एट्रीब्यूट टेबल खोलेंगे, तो आपको ऐसे इसकी टेबल भी दिखाई दे जाएगी। अब सपोज मैं इस पर ऐसे टैप करूंगा तो हाईलाइट हो जाएगा, ये देखिए येलो कलर में हाईलाइट हो गया। सिमिलरली लाइन पे हम जाते हैं, राइट क्लिक करेंगे, ओपन एट्रीब्यूट टेबल खोलेंगे, जैसे मैं पहले लाइन पे टैप करूंगा तो देख रहे हैं येलो हाईलाइट हो गई है। ओके, सो सिमिलरली ओके, इस पे वापस टैप कर देते हैं, सेव कर देते हैं। अब मैं लाइन की वापस से जाऊंगा, ओपन एट्रीब्यूट टेबल खोलूंगा और दूसरे पे टैप करूंगा तो आपकी दूसरी लाइन हाईलाइट हो जाएगी। ये येलो पे येलो है इसलिए आई थिंक आपको दिखाई नहीं दे रहा। पॉइंट पे देखते हैं, राइट क्लिक करेंगे, ओपन एट्रीब्यूट टेबल खोलेंगे। अब हमने पॉइंट कहाँ बनाए थे, हमने पॉइंट देखे ये 2 पॉइंट्स बनाए थे हमने, ठीक है। अब देखिए जैसे मैं पहले इस पर टैप करूंगा तो देखिए आपके पॉइंट हाईलाइट होना शुरू होंगे। ये देखिए पहला पॉइंट हाईलाइट हुआ और ये दूसरा पॉइंट हाईलाइट हुआ। अब जैसे इसमें टैप करता जाऊंगा ये पॉइंट्स के क्लोज जाता जाएगा। ये देखिए, ये रेड रेड देख रहे हैं, ये आपके पॉइंट हाईलाइट होगा। तो ऐसे हम चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। अब देखिए, अब मैंने पॉइंट बना लिया, अब मेरे को ना इसको अपनी फाइल में कहीं सेव करना है, तो राइट क्लिक करिए, अपने सिस्टम में सेव करना है मेरे को इनको, कि ये पॉइंट बने कहाँ है, मतलब ये बन तो गए, अब मेरे को इनको अपने सिस्टम में सेव करना है। तो राइट क्लिक करिए, एक्सपोर्ट करिए, सेव सिलेक्टेड फीचर एज, ओके, या सेव फीचर एज। फाइल आप अपनी लोकेशन चूज कर लीजिए, आपको कहाँ सेव करना है। ओके, आप लोकेशन चूज कर सकते हैं, आपको जहाँ भी सेव करना है इनको, और आप एक नाम भी दे सकते हैं, किस नाम से आपको इनको सेव करना है। और आप जब सिंपली ओके कर देंगे तो आपके जो पॉइंट्स है ना, ये आपके सिस्टम में सेव हो जाएंगे। अब देखिए, आपने जब इतना काम करा ना, तो आपने जहाँ पे इनको सेव करा, एक बार आप उस फोल्डर में जाके खोलिएगा, आपको वहाँ पे 6 अलग अलग फाइल्स दिखाई देंगी। तो बेसिकली आपको वहाँ 6 अलग अलग फाइल दिखाई देंगी। क्या क्या दिखाई देंगी आपको, एक डॉट एस एच पी, पॉइंट्स डॉट एस एच पी करके दिखाई देगा, पॉइंट डॉट एस एच एक्स दिखाई देगा, पॉइंट डॉट डी बी एफ दिखाई देगा, पॉइंट डॉट पी आर जे दिखाई देगा, पॉइंट डॉट एस बी एन या एस बी एक्स दिखाई देगा, पॉइंट्स डॉट सी पी जी दिखाई देगा। तो आपकी जो पॉइंट फाइल है ना, ये इन 6 एक्सटेंशन के साथ सेव हुई है। अब हम बेसिकली अब हर इन एक्सटेंशन का मतलब समझते हैं कि ये एक्सटेंशन का काम क्या है, ठीक है। एक सेकेंड रुकेगा। ये देखिए, जब आप भी आपकी फाइल सेव होएगी, वो डॉट एस एच पी के साथ सेव होएगी, पॉइंट्स डॉट एस एच पी, पॉइंट डॉट एस एच एक्स, पॉइंट डॉट डी बी एफ, पॉइंट डॉट पी आर जी, पॉइंट डॉट एस बी एन एस,
.cpg, ऐसे 6 एक्सटेंशन के साथ आपकी वो पॉइंट वाली फाइल सेव होगी। अब मैं आपको बताता हूँ इन हर किसी का अपना अपना यूज क्या है। सपोज मैंने एक पॉइंट वाली फाइल बना ली और वो अलग अलग, जो आपकी पहली .shp वाली फाइल है ना, उसका क्या सिग्निफिकेंस होता है, ये आपकी एक्चुअल शेप या ज्योमेट्री या बाउंड्री स्टोर करती है। ये जो SHP वाली फाइल है points.shp, ये आपकी बाउंड्री और या शेप स्टोर करती है, ठीक है। मतलब डिस्ट्रिक्ट का पॉलीगन, एक आउटलाइन स्टोर करा है इसने। सपोज आपके पास एक पॉलीगन है, ठीक है, नॉर्थ दिल्ली का अलग पॉलीगन हो गया, साउथ दिल्ली का अलग पॉलीगन हो गया, ईस्ट दिल्ली का अलग पॉलीगन हो गया, सब इस .shp वाली फाइल में स्टोर होंगे। SHP मतलब शेप क्या है उसकी, ज्योमेट्री क्या है उसकी, तो ये सब इस शेप फाइल में स्टोर होता है। सेकेंड है .shx। सो SHX वाली जो आपकी फाइल है ना, ये सेकेंड नंबर पे शायद आप देख पा रहे हैं, जो SHX, ये आपका इंडेक्स स्टोर करती है। ये बताती है कि ये .shp फाइल में ये डिस्ट्रिक्ट कौन से इंडेक्स पे है। ये फाइल इसलिए बनती है ताकि आप चीज़ों को फास्ट एक्सेस कर सको। बेसिकली आपको पूरी फाइल में ढूंढनी नहीं पड़ता, सिंपल आप इंडेक्सिंग की मदद से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। सपोज आपने QGIS में किसी लाइन पे क्लिक करा, आपके पास सपोज, मैंने तो यहाँ 2 लाइन बनाई, सपोज आपके पास थाउजेंड्स ऑफ लाइन है, आपने एक लाइन पे टैप करा तो आपने देखा वो लाइन डायरेक्ट हाईलाइट हो गई थी। आपने जब पॉलीगन पे टैप करा वो पॉलीगन एकदम हाईलाइट हो गया था। तो ये .shx से ही होता है, इससे आपको स्पीड मिलती है, आप एकदम इंडेक्सिंग से आप उस पर्टिकुलर फीचर पे जा सकते हैं। अब .dbf फाइल क्या होती है, थर्ड है आपका .dbf। सो dbf है आपकी एक एट्रीब्यूट टेबल, dbf डेटाबेस फॉर्मेट टाइप, एक एट्रीब्यूट टेबल है। इसके अंदर आपका एक एक्सेल की तरह, आपने जो देखा ना एट्रीब्यूट टेबल, मैंने आपको QGIS में खोल के दिखाई, एक बार फिर से खोल के दिखा देता हूँ। सपोज पॉइंट पे राइट क्लिक करो और ओपन एट्रीब्यूट टेबल, ये एक एक्सेल फाइल की तरह खुल के आ गई अब आपकी एक, है ना। तो .dbf में यही चीजें स्टोर होती हैं, यही .dbf स्टोर करता है। सो .dbf में आपकी उन पॉइंट्स का डेटा या प्रॉपर्टी स्टोर होती हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट फाइल SHP हो गया, SHX हो गया, DBF हो गया। अब देखते हैं PRJ। ये .prj फाइल क्या करती है। सो PRJ मतलब प्रोजेक्शन, ये आपका प्रोजेक्शन या कोऑर्डिनेट सिस्टम बताता है, ठीक है। ये बताता है कि जो आपके पॉइंट है वो कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम में है। मैंने आपको कल बताया था WGS84 मतलब ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम, मतलब लैट लॉन्ग वैल्यू में। तो ये आपका प्रोजेक्शन सिस्टम किस प्रोजेक्शन सिस्टम में है ये वो बताता है। अगर आपकी ये वाली फाइल नहीं है ना, तो सपोज आपने कोई भी डेटा इसमें डाला तो वो किसी भी जगह प्रोजेक्ट हो सकता है। सपोज मैंने तो मुजफ्फरनगर में बनाया प्रोजेक्शन सिस्टम के साथ, बट अगर वहाँ पे प्रोजेक्शन नहीं है तो पता चला वो दिल्ली में बन गया, वो मुंबई में बन गया, क्योंकि जब कोई लोकेशन ही नहीं है, जब उसका कोई सिस्टम ही नहीं है, कोऑर्डिनेट्स ही नहीं है, तो वो कहीं भी बन सकता है। इसलिए ये वाली फाइल भी होती है आपकी। अब हम देखते हैं SBN या SBX, ये स्पेशल इंडेक्स फाइल होती है। इनका क्या मतलब होता है, ये ना आपकी स्पेशल क्वेरी करने में काम आती है। सपोज स्पेशल क्वेरी मीन, सपोज आपको कुछ पर्टिकुलर एरिया दिखाना है जहाँ पे 2 डिस्ट्रिक्ट्स मिल रहे हैं, उन 2 डिस्ट्रिक्ट्स में कॉमन क्या है। अगर सपोज कौन से डिस्ट्रिक्ट इस रेक्टेंगल एरिया के अंदर आते हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट्स इस बाउंड्री से टच हो गए हैं, तो ये स्पेशल क्वेरीज हम आगे जाके देखेंगे अपने कोडिंग के थ्रू कि हम कैसे करते हैं। तो ये जो सारा स्पेशल क्वेरी का काम होता है SBN काम करता है, SBN या SBX। थर्ड नेक्स्ट लास्ट है आपकी CPG point.cpg। ये आपको एनकोडिंग बताता है, एनकोडिंग करके देता है। सपोज आपका अगर डिस्ट्रिक्ट का नाम हमने सेव करा था, जैसे हमने गार्डन लिख दिया था वहाँ पे, तो अगर आप वहाँ पे हिंदी में भी लिखोगे तो ये इंश्योर करता है कि नाम सही से डिस्प्ले हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, CPG का मतलब यही काम है कि वो एनकोड करके देता है आपको डेटा को, टेक्स्ट को कैसे एनकोड करा जाए, जो लिखा है वही दिखाई देना चाहिए। तो जैसे कि अभी यहाँ मैंने आपको 6 फॉर्मेट बताए, SHP, SHX, DBF, PRJ, SBN, SBX या CPG। तो इसमें जो शुरू के 3 है ना, SHP, SHX और DBF, ये बहुत जरूरी है। ये 3 मैंडेटरी है। अगर ये इन तीनों में से कोई भी नहीं है तो आपका डेटा आपको मैप पे शो नहीं होगा। जो नीचे के 3 है, PRJ, SBN, SBX और CPG, अगर ये ऑप्शनल है, अगर ये नहीं भी है तो भी आपका काम चल जाएगा, डेटा आपको शो हो जाएगा। बट अगर शुरू के 3 नहीं है और आपने वो 3 नहीं डाले तो आपका डेटा आपको शो नहीं हो सकता। तो शुरू के 3 मैंडेटरी हैं, आखिरी के 3 ऑप्शनल है। आप एक एग्जांपल खुद से ट्राई करके देख सकते हैं। जहां आपकी फाइल बनी है ना, आप उसमें से कोई SHP, सपोज आप SHP फाइल डिलीट कर दीजिए और देन उसको QGIS में ऐड लेयर करके डालने का ट्राई करिए। जैसे मैंने आपको बताया ना, ऐड लेयर, न्यू शेप फाइल लेयर, आप वहां पे उसको ऐड करने का ट्राई करिए, आपसे ऐड ही नहीं होगी क्योंकि आप SHP फाइल ही डिलीट कर चुके। तो अब आपको वहां पे वो
मिलेगा ही नहीं। ओके, अब हम एक अपने आज के लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, विच इज कॉल्ड डेम। ये बहुत ही कह सकते हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डेम। कि डेम होता क्या है? सो बेसिकली डेम की फुल फॉर्म हो जाती है आपकी डिजिटल एलिवेशन मॉडल। डेम क्या है? आपका डिजिटल एलिवेशन मॉडल। अब इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा कि डेम होता क्या है। आई थिंक स्क्रीन इज विजिबल, राइट? सो डेम क्या है? ये आपका एक डिजिटल रिप्रेजेंटेशन है जमीन के सरफेस का। ये एक डिजिटल रिप्रेजेंटेशन है जमीन की सरफेस का। अब क्या होता है, जब आपके पास सैटेलाइट्स हैं, सैटेलाइट्स पे सेंसर लगे हुए हैं, उसने कोई इमेज कैप्चर करी। सो डेम क्या है? इन शॉर्ट, डेम से क्या स्टोर होता है? जनरली आप उसका डीएन नंबर स्टोर करते हो, किसी की आप क्या स्टोर करते हो आप? जब इमेज कैप्चर हुई तो आपके पास ग्रिड बन गए, उन ग्रिड के अंदर डेटा स्टोर होता है। तो डेम ये इंश्योर करता है, डेम में क्या होता है कि उसकी ना हाइट स्टोर होती है। उन इमेज जो आपकी बनी ना सैटेलाइट पे, उसमें ग्रिड्स बन गए, तो जो पर्टिकुलर हर एक ग्रिड में ना उसकी हाइट स्टोर होएगी, एलिवेशन स्टोर होएगा। ओके, सो डेम क्या होता है? एलिवेशन मॉडल, कि उस रास्टर ग्रिड के अंदर किसी चीज की हाइट स्टोर होए। सो ये आपका डेम होता है। सो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है, अ डिजिटल एलिवेशन मॉडल इज अ डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ग्राउंड सरफेस हाइट स्टोर्ड इन अ ग्रिड फॉर्मेट। ये आपकी हाइट है। ओके, एलिवेशंस हैं ये आपके। इट इज लाइक दिस, जैसे आपका 123, 40, 510 ऐसे जा रहा है ना, तो मतलब आपकी हाइट ऐसे बढ़ रही है, ऐसे 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 280 तक चला गया, 510 तक आया, फिर 280 थोड़ा नीचे आया, 280, 90 ऐसे नीचे आया। इसका मतलब ये है लाइक 120, 340, 510 पे ऊपर आ गया, फिर 280 नीचे चला गया, फिर 90 और नीचे आ गया। ये आपका एलिवेशन स्टोर करता है, हाइट स्टोर करता है। रास्टर फॉर्मेट है ये आपका, बिकॉज रास्टर फॉर्मेट आपको पता ही है, जो भी कैप्चर सैटेलाइट कैप्चर करता है वो रास्टर फॉर्मेट ही करता है, स्मॉल ग्रिड सेल्स में कर रहा है। ओके, और ये आपका जिसको इनका फॉर्मेट होता है ना, वो जियोटिफ होता है। जैसे आपकी डॉट एसएचपी फाइल होती है ना, अभी मैंने आपको दिखाया शेप फाइल आपकी वेक्टर के लिए, पॉइंट लाइन पॉलीगन में डॉट एसएचपी होता है। ऐसे ही डेम के लिए आपका जियोटिफ फॉर्मेट होता है, डॉट जियोटिफ। इंस्टेड ऑफ एसएचपी इनका फॉर्मेट होता है डॉट जियोटिफ। ओके, हमने देख लिया डेम कैसे स्टोर होता है, रास्टर में स्टोर होता है, हर पिक्सल के अंदर उसकी एलिवेशन की वैल्यू होती है। ये हमने देख लिया। अब देखिए, डेम आपका तीन तरीके का होता है, डीएसएम, डीटीएम और डेम तो आपका है ही है। कितने तरीका बताया मैंने? डीएसएम, डीटीएम और डेम तो आपका अपने आप में ही है। अब हम इनको पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डेम। ये आपका डेम हो गया, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया, इसके तीन टाइप्स होते हैं, एक तो डेम, नेक्स्ट है डीसीएम और डीएसएम, और ये है आपका डीटीएम। अब हम तीनों को वन बाय वन पढ़ेंगे, इन तीनों में क्या अंतर होता है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं डीएसएम, ठीक है। सो डीएसएम, जैसे डेम की फुल फॉर्म हो गई डिजिटल एलिवेशन मॉडल, डीएसएम की फुल फॉर्म है डिजिटल सरफेस मॉडल। पहले चलो डेम को ही विजुअलाइज करके देखते हैं पीपीटी में। ओके, सो डेम पता चल गया। अब देखते हैं डिजिटल एलिवेशन मॉडल। सेकंड क्या है आपका? डीएसएम। डीएसएम है आपका डिजिटल सरफेस मॉडल। डेम है डिजिटल एलिवेशन मॉडल, डीएसएम है डिजिटल सरफेस मॉडल। अब देखिए डिजिटल सरफेस मॉडल में क्या क्या होता है, इसमें आपका हर एक चीज इंक्लूड होती है। बिल्डिंग्स इंक्लूड होंगी, ट्रीज इंक्लूड होंगे, जो भी सरफेस पे ऊपर जो भी स्ट्रक्चर आएंगे, जो कि टॉप मोस्ट सरफेस होगा ना, उस पे जो भी स्ट्रक्चर आएंगे डीएसएम में, वो हर एक चीज इंक्लूड होगी। जैसे कि ये आपका डीएसएम है। जब भी इमेज आपकी ये सैटेलाइट है, जब भी ये इमेज कैप्चर करती है ना, तो ये ऐसे ही ऊपर ऊपर, जो भी ऊपर ऊपर आएगा सबको कैप्चर करता हुआ जाएगा। जो भी सबसे टॉप पे रहेगा ना, सब कुछ कैप्चर होता जाएगा। ये ऐसे नीचे नहीं जाएगी। जो कि टॉप सरफेस होता है ना, उस पे जो भी आएगा वो सब कुछ कैप्चर होता हुआ जाएगा डीएसएम में, डिजिटल सरफेस मॉडल।
सैटेलाइट ने इमेज कैप्चर करी, ऐसे करता गया करता गया करता गया, ट्री आया उसको कैप्चर करा, फिर गया फिर गया। सपोज जमीन के नीचे कुछ है यहाँ पे, वो उसको कैप्चर नहीं करेगा, आगे बढ़ जाएगा। सपोज यहाँ पे कोई नदी जा रही है तो उसको कैप्चर नहीं करेगा, आगे बढ़ जाएगा। फिर एक पोल आया उसको कैप्चर कर लिया, ऐसे आगे बढ़ता गया। तो ये है आपका डिजिटल सरफेस मॉडल, सरफेस से कैप्चर करता है, सरफेस टॉप्स। ओके, ये है आपका डीएसएम। अब नेक्स्ट देखते हैं हम डीटीएम। डीटीएम क्या होता है? डिजिटल टेरेन मॉडल। डिजिटल टेरेन मॉडल, इसमें हम सिर्फ बेयर अर्थ की हाइट होती है, बिल्डिंग्स ट्रीज हटा दिए जो होते हैं, सिर्फ ग्राउंड टेरेन की एलिवेशन हम इसमें करते हैं। क्या करते हैं? ग्राउंड पे जो टेरेन होता है ना, हम इसमें सिर्फ उसको देखते हैं। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ये है आपका डिजिटल टेरेन मॉडल। इसमें हम जो भी हाइट वगैरह आएगी सब हटा देंगे, सिर्फ ग्राउंड के टेरेन में जाएंगे, चलते रहे चलते रहे चलते रहे। अगर सपोज ये आपका डीएसएम होता तो हम नीचे ना जाते हैं, हम ऊपर के ऊपर चले जाते हैं ऐसे ही, बट नहीं, ये आपका डीटीएम है, इसमें हम टेरेन में जाएंगे नीचे, तो हम नीचे 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 जाएंगे 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 जाएंगे। जो भी ट्री आएगी, पोल आएगी, सबको हटाते हुए जाएंगे। कोई पोल नहीं चाहिए, कोई ट्री नहीं चाहिए। जैसे जैसे ग्राउंड जिधर 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 जाएगा हम वैसे 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 वहां जाएंगे। ये आपका होता है डीटीएम। ओके, और ये है आपका डेम। डेम और डीटीएम आप देख रहे हैं एकदम सेम है। ये भी डेम ही है आपका। हाइट वाइट हमें इसमें भी हम सब एक्सक्लूड करेंगे, कोई पेड़ नहीं आएगा, कोई पोल नहीं आएगा। जैसे जैसे हम जा रहे हैं जैसे वैसे वैसे हम जाएंगे। अब देख रहे हैं आप एकदम डेम और डीटीएम आपको कहीं ना कहीं एकदम सेम दिखाई देते हैं। अब मैं आपको इनमें बताता हूँ कैसे कैसे हम इनको अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, सो क्या याद रखना है आपको? डीएसएम है सरफेस, डिजिटल सरफेस मॉडल विद ऑब्जेक्ट्स, सरफेस विद ऑब्जेक्ट्स। डीटीएम क्या है? टेरेन, बेयर ग्राउंड, एकदम बेयर जो ग्राउंड होता है ना, टी एस, डीएसएम में एस है मतलब सरफेस ऑब्जेक्ट्स के साथ, डीटीएम में टी है, टी मतलब टेरेन, बेयर ग्राउंड। अब डेन, डेन बनाया कैसे जाता है? आप लेडार की मदद से बना सकते हैं, सैटेलाइट इमेजरी कर सकते हैं, आप ग्राउंड सर्वे कर सकते हैं, आप ठीक है फोटोग्रामेट्री कर सकते हैं, आप कॉन्टर मैप्स बना सकते हैं। डेम कहाँ कहाँ यूज होता है? अब जैसे मैंने आपको बताया हाइट कैप्चर करता है, तो आप स्लोप की कैलकुलेशन के लिए, इस जमीन की ढाल और डायरेक्शन निकालना स्लोप के लिए वाटरशेड बना सकते हैं। पता है वाटरशेड क्या होता है? सपोज पानी ऊपर से आ रहा है, पहाड़ में ऐसे गड्ढा सा बन जाता है जहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है, तो आपका वाटरशेड होता है। ड्रेनेज एनालिसिस के लिए, फ्लड मॉडलिंग के लिए हम यूज कर सकते हैं, रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर की प्लानिंग के लिए यूज कर सकते हैं, कि कंस्ट्रक्शन से पहले टेरेन समझना कि यहाँ बनाना पॉसिबल है नहीं है, इन सब में डेम यूज आता है। ठीक है, ओके। सो मैंने आपको बता ही दिया कि डेम जो यूजुअली किस फॉर्मेट में होते हैं, जियोटिफ डॉट टिफ फॉर्मेट में स्टोर होते हैं। हर ग्रिड के अंदर एलिवेशन स्टोर्ड होता है, और जो एलिवेशन है वो मीटर में होता है। हाइट हमेशा मीटर में होगी, बट उसकी जो फाइल का फॉर्मेट होएगा वो टिफ फॉर्मेट होएगा। ओके, सो ये भी हमने देख लिया कि डेम, डीएसएम और डीटीएम। डेम है एलिवेशन मॉडल, डीएसएम है सरफेस विद ऑब्जेक्ट्स, डीटीएम है बेयर अर्थ ओनली, जियोटिफ में स्टोर होएगा, स्लोप, ड्रेनेज, फ्लड 3D व्यू में यूज आएगा। और सोर्सेज कहाँ कहाँ से ले सकते हैं? लेडार, सैटेलाइट, फोटोग्रामेट्री, यहाँ से हम ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब तीनों में एक बार अंतर समझने का ट्राई करते हैं। सबसे पहले आप एक बार विजुअलाइज कर लीजिए, ये आपका डैम है। ठीक है, कोई पेड़ नहीं आएगा, कोई पोल नहीं आएगा, सिर्फ जैसे जैसे आता जाएगा फ्लो वैसे वैसे हम जाते जाएंगे। ये आपका डीएसएम, ये हाइट, पोल हर सरफेस के ऊपर इंक्लूड करेगा, नीचे नहीं जाएगा, टॉप सरफेस। ये आपका डीटीएम है, ये भी आपका बेयर अर्थ को इंक्लूड करता है। ओके, ये आपका हो गया डीटीएम। अब मैं आपको बताता हूं तीनों में क्या क्या डिफरेंस है। ओके, सो चलिए, डेम वर्सेस डीएसएम वर्सेस डीटीएम एक बार समझने का ट्राई करते हैं। सो फुल फॉर्म, सबसे पहले डेम की फुल फॉर्म डिजिटल एलिवेशन मॉडल, डीएसएम की फुल फॉर्म डिजिटल सरफेस मॉडल, और डीटीएम की फुल फॉर्म डिजिटल टेरेन मॉडल। अब डेम क्या रिप्रेजेंट करता है? डेम सिर्फ एक एलिवेशन डेटा का टर्म है, एलिवेशन डेटा की टर्म है डेम। डेम सिर्फ कुछ रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, सिर्फ एक एलिवेशन डेटा है।
डीएसएम क्या रिप्रेजेंट करता है? जमीन की टॉप मोस्ट सरफेस रिप्रेजेंट करता है। डीएसएम क्या रिप्रेजेंट करता है? जमीन की टॉप मोस्ट सरफेस रिप्रेजेंट करता है ऑब्जेक्ट्स के साथ, ऑब्जेक्ट्स लाइक ट्रीज, पोल्स, वट जो भी बीच में आएगा। डीटीएम क्या रिप्रेजेंट करता है? डीटीएम सिर्फ बेयर अर्थ रिप्रेजेंट करेगा, एम्प्टी जमीन जिसको बोलते हैं ना, एकदम बेयर अर्थ, डीटीएम उसको रिप्रेजेंट करेगा। क्या डीएसएम में बिल्डिंग और ट्रीज इंक्लूड होंगे? यस होंगे। क्या डीटीएम में बिल्डिंग और ट्रीज इंक्लूड होंगे? नहीं होंगे। डेम में हमको किस चीज की हाइट मिलती है? ओ, डीएसएम में हमको किस चीज की हाइट मिलती है? सबसे ऊपर वाली चीज की हाइट, जैसे छत की, पेड़ की, इन सब की हाइट मिलती है। और डीटीएम में हमको ग्राउंड लेवल की हाइट मिलती है। ठीक है, ये आपका हो गया डीटीएम। ओके, सेंसर क्या देखता है? सेंसर्स जब फोटो खींचता है तो डीएसएम में उसने क्या देखा? जो भी पहले टच हो जाए, जो भी सबसे पहले टॉप मोस्ट चीज टच हो जाए ना सेंसर की रेंज में, वो आपका डीएसएम के लिए हो गया। डीटीएम में सेंसर क्या देखा? जो ऑब्जेक्ट्स हटा दो और सिर्फ जमीन आ जाए, डीटीएम सेंसर डीटीएम में उसको देखता है। ओके, ये है आपका एक एग्जाम्पल के साथ, एक बिल्डिंग की छत की हाइट है, एक बिल्डिंग की छत की हाइट है, वो आ गया आपका डीएसएम। और उसी जगह की जमीन की जो हाइट है वो है आपका ये, सपोज बिल्डिंग की छत की हाइट है 25 मीटर और उसी जमीन पे जो बिल्डिंग है उसकी हाइट है 5 मीटर, तो बिल्डिंग की हाइट वाला एग्जाम्पल हो गया डीएसएम का और जमीन की हाइट वाला एग्जाम्पल हो गया डीटीएम का। ओके, अब बेसिकली आप जो इमेज देख रहे हैं ना, इसमें डीटीएम और डीएसएम आपको एक साथ बराबर ही दिखाई दे रहे होंगे। अब मैं आपको इसमें बताता हूं कि क्या छोटा सा अंतर है। ओके, सो ये देखिए, जो डीएसएम है ना कहीं डीटीएम की तरह, वेट, ओके, सबसे पहले हम देखते हैं डीएसएम और डीटीएम में हम किसको प्रायोरिटी ज्यादा देते हैं। सो बेसिकली डीसीएम वो डीएसएम को हम एक कुछ प्रायोरिटी ज्यादा देंगे बिकॉज उसमें हमारी ऑब्जेक्ट्स इंक्लूड हो रहे हैं, उसमें हमारी ऑब्जेक्ट्स की हाइट इंक्लूड हो रही है। बट डीटीएम में क्या हो रहा है, वो सिर्फ ग्राउंड लेवल दिखा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं हम उसको इतना नहीं मानेंगे, डीएसएम को हम थोड़ा ज्यादा मानेंगे। तो क्या मैं कह सकता हूं डीएसएम इक्वल्स टू डीटीएम प्लस ऑब्जेक्ट हाइट? क्या मैं कह सकता हूं यहाँ पे डीएसएम इक्वल्स टू डीटीएम प्लस हाइट, ऑब्जेक्ट्स की हाइट? बेसिकली यही तो है, डीटीएम खाली जमीन होती है, बट अगर हम उस पर ऑब्जेक्ट्स की हाइट वगैरह इंक्लूड कर लें तो वो डीएसएम बन जाता है। ठीक है, और एग्जाम आप शायद डिफरेंस समझ ही गए। और कि डेम क्या हो गया, एक जनरल नाम है। डीएसएम क्या हो गया, सरफेस जो हमें ऊपर से दिखाई देगा। और डीटीएम क्या हो गया, टेरेन जिसपे ऑब्जेक्ट्स नहीं होंगे। आई थिंक समझ आ गया है डेम, डीएसएम और डीटीएम क्या क्या है। ये देखिए, सेम टेरेन, डेम और डीएस। अब हम देखते हैं डेम और डीटीएम में क्या हो गया, डिजिटल एलिवेशन और डिजिटल टेरेन। सो बेसिकली बोथ आपके बेयर अर्थ को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट जो आपका डेम है वो अब आपका एक एलिवेशन ग्रिड है। आप देख रहे हैं एक एलिवेशन ग्रिड है, आपकी ग्रिड की फॉर्म में है। और वहीं जो आपका डीटीएम है ये सिर्फ टेरेन मॉडल है, ये ग्राउंड पॉइंट्स को इंक्लूड कर रहा है, ब्रेक पॉइंट्स को इंक्लूड कर रहा है। बट जो आपका जो डेम है वो सिर्फ आपका ग्रिड की फॉर्म में ही चलते हुए आ रहा है। ये देखिए, ये आपके रेगुलर रास्टर सेल्स हैं, 1 एलिवेशन पर पिक्सल है। टेरेन डिटेल में बी जनरलाइज्ड, बट इसमें आपका ग्राउंड एलिवेशन पॉइंट्स है, ये ग्राउंड के एलिवेशन पॉइंट्स दिखा रहा है। ठीक है, ये ब्रेक पॉइंट्स दिखा रहा है, ये डिटेल बेयर अर्थ की शेप दिखा रहा है। बेसिकली सेम ही है, बट ये है कि ये रास्टर फॉर्मेट में आ जाता है, आपका एलिवेशन ग्रिड की फॉर्म में आ जाएगा और ये टेरेन मॉडल की फॉर्म में आ जाएगा। ओके, सो डेम इज द अम्ब्रेला टर्म है, मीन डेम उसकी एक बड़ी टर्म है और डीएसएम और डीटीएम उसके पार्ट्स हैं। सो इसमें बिल्डिंग्स और ट्रीज वगैरह इंक्लूड होंगे, इसमें सिर्फ बेयर अर्थ इंक्लूड होगी। ओके, डेम क्रिएट कर सकते हैं लेडार से, सैटेलाइट से, ग्राउंड सर्वे से, इन सब चीज़ों से कवर हो जाएगा। एप्लीकेशन हमने उसके देख लिए, 3D टेरेन और आपका वाटरशेड के लिए, फ्लड मॉडलिंग के लिए, स्लोप के लिए, लाइन ऑफ साइट एनालिसिस के लिए, रोड की और इंफ्रास्ट्रक्चर की प्लानिंग के लिए।
ओके, सो अगर आज की क्लास में ओके नहीं, अभी एक और चीज देखते हैं। अभी बस एक बार हम डेम को विजुअलाइज करने का ट्राई करते हैं कि हम डेम को कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं QGIS में। सो डेम के लिए जैसे हमने अभी ये ट्रू कलर कंपोजिट्स के लिए हमने कॉपरनिकस से डेटा डाउनलोड करा था, ऐसे ही हम डेम के लिए आज हम एक चीज देखेंगे। हम USGS अर्थ एक्सप्लोरर से डेटा डाउनलोड करेंगे। USGS अर्थ एक्सप्लोरर से लैंडसेट सैटेलाइट का डेटा मिलेगा। वो डेटा मैं आपको शेयर कर दूंगा बेसिकली। तो चलिए हम एक बार उस डेटा को करने का ट्राई करते हैं। एक मैं आपको विजुअलाइज करा देता हूँ कि डेम दिखता कैसा है QGIS में। जस्ट वेट, ये आपका QGIS है। ओके, QGIS दिखा देता हूँ मैं। जस्ट वेट, ओके, ये आपका आई थिंक ये बहुत फट गया है पिक्सल्स इसके। जस्ट वेट, एक बार QGIS फिर से बंद करके एक बार फिर से ओपन करता हूँ। जस्ट गिव मी मिनट ओनली। ओके, hold on, I am opening my QGIS. It will take 1 to 2 minutes only. Okay, ओके, सो मेरा QGIS ओपन हो रहा है। ओके, आई थिंक ना, अब मैं QGIS एक बार फिर से आप लोगों को शेयर करके दिखा देता हूँ कि QGIS में हम लोग डेम डेटा कैसे विजुअलाइज करेंगे। होल्ड ऑन जस्ट अ मिनट ओनली। ओके, सो मेरा QGIS ओपन हो गया है। मैं QGIS के लिए स्क्रीन शेयर करके आपको दिखा देता हूँ। ओके, आई थिंक QGIS आपको विजिबल है। अब मैं आपको डेम डेटा एक बार दिखा देता हूँ कि डेम डेटा एक्चुअल में दिखता कैसे है। सो मैंने आपको जैसे बताया, ये आपको USGS अर्थ एक्सप्लोरर में दिख जाएगा लैंडसेट सैटेलाइट के थ्रू। ओके, सो ऐसा आपका ये डेम डेटा होता है। ये आप देख रहे हैं, ये जनरली आपकी एलिवेशन वैल्यू स्टोर होती है इसमें। तो चलिए एक बार इसको थोड़ा विजुअलाइज करने का ट्राई करते हैं कि हम इसको कैसे कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो सपोज मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ, प्रॉपर्टीज में जाता हूँ, सिंबोलॉजी में ये देख रहे हैं आप,
ये सिंगल बैंड ग्रे कलर है। अभी मैं इसको सूडो कलर कर देता हूँ और ये देखिए अलग अलग उसमें अब हो जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ एलिवेशंस ये डिवाइड हो जाएगा। राइट क्लिक करिए, प्रॉपर्टीज में जाइए, सिंबोलॉजी में सिंगल बैंड सूडो कलर सेलेक्ट करिए और वो एक बार ओके कर दीजिए। ये देखिए यहाँ से अब आपको ये जितना हाईलाइट होता जा रहा है वो उतनी ज़्यादा हाइट है, जितना कम है ये हाइट के बेसिस पे हो गया। ये सबसे कम एलिवेशन है 297, ये सबसे हाईएस्ट एलिवेशन है 6000 समथिंग हो गया। सो ये आपका डेम डेटा है। आने वाले टाइम में हम डेम डेटा पे काम करेंगे। सो बेसिकली इसको डाउनलोड करने के लिए मैंने लैंडसेट सैटेलाइट का डेटा यूज़ करा, जो कि मेरे को USGS अर्थ एक्सप्लोरर पर मिल गया। ये वेबसाइट है। और अगर जो मैंने पहले रास्टर डेटा, ये बेसिकली आपका टिफ फॉर्मेट में हो गया। और जो मैंने अपना रास्टर डेटा जो पहले डाउनलोड करा था फॉल्स कलर के लिए, वो मैंने सेंटिनल से डाउनलोड करा था, जिसके लिए मैं लैंडसेट सैटेलाइट वो सेंटेलाइट के लिए मैंने करा था कोपर्निकस वेबसाइट से। सो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। ओके ओके, हैव अ ग्रेट डे, बाय।